हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विज्ञान में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमाणु की संरचना पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सभी प्रश्नों के उत्तर काफी डिटेल से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है, परमाणु के मौलिक कणों के नाम बताएं। तो किसी भी परमाणु में कुल 3 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये तीनों परमाणु के मौलिक कण हैं। इसमें से प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो गी गोल्डस्टीन ने। जबकि इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में उपस्थित मौलिक कणों के नाम लिखें। इन 3 कणों में से परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कैसा विद्युत आवेश रहता है? अभी आपको बताया गया किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जबकि प्रोटॉन कैसा आवेशित होता है? धन आवेशित, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इस प्रकार से परमाणु का जो नाभिक होता है वह एक धन आवेश युक्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, परमाणु उदासीन क्यों होता है? ठीक है, परमाणु उदासीन क्यों होता है? तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या ये दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है और इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, और दोनों का आवेश समान किंतु विपरीत चिन्ह वाला होता है, और परमाणुओं में इसकी संख्या भी समान होती है। इसलिए किसी भी परमाणु पर विद्युतीय आवेश उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण ही ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आविष्कारकों के नाम बताएं। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? जे जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन का आविष्कार किया था ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था जे जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन का आविष्कार किया था ई गोल्डस्टीन ने। अगला प्रश्न, नाभिक आवेश किस कण पर निर्भर होता है? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो नाभिक का आवेश उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉन पर निर्भर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, परमाणु संख्या क्या है? तो अगला प्रश्न क्या है? परमाणु संख्या क्या है? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उसका क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। इस प्रकार से प्रोटॉनों की संख्या वही क्या कहलाता है? उसका परमाणु संख्या। और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है किसके? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस प्रकार से किसी भी परमाणु के, किसी भी तत्व के परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की संख्या को योगफल को ही क्या कहते हैं? उसका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम बताएं। तो ध्यान देंगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H11, H12, H13। इसमें से इसका नाम है हाइड्रोजन, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम और इसे कहते हैं ट्रीटियम। ठीक है, H, D और इसे सूचित करते हैं T से। ये तीनों हाइड्रोजन के ही समस्थानिक हैं। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, इसमें एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि तीसरा जो है ट्रीटियम, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, आयन कितने प्रकार के होते हैं? आयन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। अगला प्रश्न, समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में क्यों भिन्नता होती है? समस्थानिक किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के ऐसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। ऐसे परमाणुओं को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या में अंतर होने का जो कारण है वह उसका न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता होने का कारण क्या है? न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है? तो किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसी इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए सोडियम परमाणु संख्या कितना होता है? 11, 2, 8, 1। तो बाहरी कक्षा में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। यही 1 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाता है।
अगला प्रश्न, जिस तत्व का परमाणु संख्या 17 है उसकी संयुक्ता कितनी होगी? ध्यान देंगे, हमें यहाँ परमाणु संख्या से उसकी संयुक्ता ज्ञात करना है। ठीक है, तो परमाणु संख्या से संयुक्ता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन में इसका कितना हो जाएगा? 2 8 7। अब देख सकते हैं इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, अर्थात यह अपने बाहरी कक्ष को भरने के लिए किसी दूसरे परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन, अर्थात यह से अपने बाहरी कक्ष भरने के लिए दूसरे परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से इसकी संयुक्ता कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, अगला प्रश्न, तत्व की संयुक्ता किस बात पर निर्भर करती है? ध्यान देंगे, तत्व की संयुक्ता उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों पर, अर्थात बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि किसी तत्व के बाहरी कक्ष में प्राय 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, ये क्या करता है? 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देता है। इस प्रकार से उसकी संयुक्ता क्रमशः 1 2 या 3 होगा। परंतु यदि किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो, ये क्या करता है? दूसरे परमाणु से क्रमशः 3 2 और 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, और तब उसकी संयुक्ता 1 2 और 3 होती है। ठीक है, इस प्रकार से किसी तत्व की संयुक्ता किस पर निर्भर करती है? उसकी संयुक्ता इलेक्ट्रॉन पर, अर्थात बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला प्रश्न है, विसर्ग नली में कैथोड किरणें कहाँ से निकलती है? अगला प्रश्न है, विसर्ग नली में कैथोड किरणें कहाँ से निकलती है? आपको पता है कि विसर्ग नली में 2 इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड और धनात्मक इलेक्ट्रोड। इसमें से ऋणात्मक जो इलेक्ट्रोड होता है उसे कैथोड कहते हैं और धनात्मक इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। तो कैथोड किरणें जो हैं वह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड से ही निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस तत्व का नाम बताएं जिसके परमाणु में सिर्फ 2 मूल कण है। ध्यान देंगे, कितने मूल कण है? 2। और मूल कण किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 2 मूल कण, आपको पता है किसी परमाणु में जब प्रोटॉन होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, और 2 ही मूल कण है, अर्थात 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 0 है। इस प्रकार से वह कौन सा परमाणु है जिसका प्रोटॉनों की संख्या अर्थात परमाणु संख्या 1 होगा? तो वह क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन ही वह तत्व है जिसके परमाणु में सिर्फ 2 ही मूल कण है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी परमाणु में 13 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 13 प्रोटॉन। इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? आपको बताया गया है कि प्रोटॉनों की संख्या को ही उसका क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। तो जब प्रोटॉनों की संख्या 13 है तो सब परमाणु संख्या भी 13 होगा, और वह कौन सा परमाणु होगा? तो वह एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, परमाणु संख्या 13 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। परमाणु संख्या 13 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 8 और 3। ठीक है, Cl परमाणु और Cl माइनस में प्रोटॉनों की संख्या बताएं। तो ध्यान देंगे, क्लोरीन परमाणु जब दूसरे परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह क्लोरीन आयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और आयन में बदलने के लिए वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, उसके प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जब कोई परमाणु आयन में बदल जाता है तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन में ही, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ही वह या तो ग्रहण करता है या त्याग करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन, जैसे प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना परमाणु प्रोटॉन क्लोरीन के पास है उतना ही क्लोरीन आयन के पास भी होगा। तो क्लोरीन के पास परमाणुओं की संख्या कितना है? 17, और यही इसका प्रोटॉनों की संख्या भी होगा 17। ठीक है, अगला प्रश्न, परमाणु संरचना के किस भाग पर तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? परमाणु संरचना के अगला प्रश्न है, परमाणु संरचना के किस भाग पर तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो ध्यान देंगे, परमाणु संरचना का जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अर्थात उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही उसका रासायनिक गुण निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यदि बाहरी कक्ष में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, यह क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, डोनेट करके धन आयन में बदल जाता है। जबकि यदि बाहरी कक्ष में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वह दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ऋण आयन में बदल जाते हैं। इस प्रकार से तत्व का रासायनिक गुण उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संयुक्ता अर्थात संयुक्ता इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है,
संकेत N714 में परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या बताएं। तो आपको बता चुके हैं कि किसी भी तत्व का संकेत में जब नीचे में जो लिखा रहता है वह उसका परमाणु संख्या होता है और ऊपर में लिखा हुआ जो संख्या वो उसका द्रव्यमान संख्या होता है। अर्थात यहाँ पर 7 क्या है इसका परमाणु संख्या और 14 क्या है ये द्रव्यमान संख्या। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो अभी हाइड्रोजन परमाणु के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में केवल और केवल प्रोटॉन ही होता है। इस कण में द्रव्यमान होता है परंतु आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात ये उदासीन होता है। तो वह कौन सा कण है? न्यूट्रॉन है। ठीक है। अल्फा कण क्या होते हैं? तो अल्फा कण एक प्रकार का धन आवेशित कण है, ठीक है, जिसका आवेश हीलियम नाभिक के बराबर होता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 3 प्रोटॉन तथा 4 न्यूट्रॉन है। ध्यान देंगे 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन। तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या जो ए होता है वह इक्वल टू होता है किससे? Z प्लस एन, अर्थात परमाणु की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। तो 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, टोटल कितना हो गया? 7, अर्थात उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 7 होगा। अगला प्रश्न, एल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं? एल कक्ष अर्थात कौन सा कक्ष हो जाएगा? के एल एम एन, अर्थात ये दूसरा कक्ष, और दूसरा कक्ष में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सोडियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा? 2 8 1, और क्लोरीन का 2 8 और 7 होगा। ठीक है। Cl माइनस में प्रोटॉनों की संख्या, ध्यान देंगे Cl माइनस अर्थात ऋण आवेश है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से लिया है और इसके पास पहले से 17 इलेक्ट्रॉन था, अब इसके पास कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहले भी 17 प्रोटॉन था, 17 था, और अभी भी इसके पास आयन में बदल जाने के बाद भी इसके पास प्रोटॉनों की संख्या 17 ही होगा। ठीक है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। इस तत्व की संयुक्ता बताएं। ध्यान देंगे किसी भी तत्व का संयुक्ता ज्ञात करने के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 287। अब देख सकते हैं बाहरी कक्ष में आउट ऑफ मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है, और इसे अपना स्टॉप ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, और यह 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से लेता है, इसीलिए इसकी संयुक्ता कितना होगा? 1 होगा। यदि तत्व का Z का मतलब हुआ परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 3 हो तो तत्व की संयुक्ता क्या होगा? तो जब परमाणु संख्या 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा। पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, और यह 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर देगा। इस प्रकार से इस तत्व की संयुक्ता कितना होगा? 1 होगा। आपको उस तत्व का नाम भी पूछा गया, तो ध्यान देंगे परमाणु संख्या 3 किस तत्व का होता है? वह तत्व है लिथियम Li। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर किसी परमाणु का K और L कक्ष भरा हो, ध्यान देंगे पहला और दूसरा कक्ष भरा हो, अर्थात पहला में 2 और दूसरा में 8 हो, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो दोनों कक्षा मिलाकर उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? 10, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, इसमें तो प्रोटॉन की संख्या भी 10, और वह कौन सा परमाणु होगा? तो नियोन होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में समस्थानिक और समभारी की पहचान करें। ध्यान देंगे समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। इसमें देख सकते हैं इसका परमाणु संख्या दोनों का समान है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, अर्थात ये क्या है? समस्थानिक। और समभारिक में क्या होता है? परमाणु संख्या अलग अलग होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होता है। इसमें देख सकते हैं परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन दोनों का द्रव्यमान 14 है, बराबर है। इसलिए ये जो पहला क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है ये क्या है? समभारिक है, आइसोबार से। अगला प्रश्न, हीलियम का द्रव्यमान 4 यूनिट है, इसके परमाणु में 2 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। इस प्रकार से हीलियम परमाणु के नाभिक में कुल कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो 2 न्यूट्रॉन होंगे। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न परमाणु की संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन हम लोग ने देखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत बने रहने के लिए धन्यवाद।